ही इस्तेमाल ये भी है कि आप मोबाइल चालू करके अपने घर वालों को यहाँ का बयान सुनाएं। कितनी अच्छी बात है, आप बयान सुन रहे हैं, आपके घर वाले महरूम हो जाएं। ये कितनी बड़ी सहूलत की चीज़ है। हम बयान में बैठे हैं, हमारे घर वाले भी, अगर यहाँ ख़वातीन या शरीक नहीं हैं, हम राउर वाले और दूसरी जगह से आए वाले अपने बयान को, अपने मोबाइल को चालू करके घर लगा दें और घर की औरतें भी इस बयान से मुस्तफ़ीद होंगी। कितनी अच्छी बात है। बुज़ुर्गान मोहतरम, मदरसे का जलसा है। ओ भाई, आखिर में कौन बैठे? ओ देखो, इधर देखो, इधर इधर आगे की कुर्सियां पहले पुर कर लो। आखिर में कौन बैठे हैं? आगे की कुर्सियां पहले भर दो, फिर आखिर में आने वालों को बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मदरसे में जो तलबा पढ़ते हैं, तलबा के पीछे इनके वालिदैन की भी बड़ी खिदमत होते हैं। आवाज़ आ रही है अब तक? भाई इधर मुतवज्जह नहीं है आप लोग, मजमा इधर उधर है। आ रही ना? वालिदैन की बड़ी खिदमत होती हैं। एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। और मेरी माँ बहनों, आप तो हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, ज़रा आपकी आवाज़ें आती रहें बातें करने की, और हम यहाँ से बोलते रहें, खामोश रहिए, खामोशी का माहौल बनाइए, और बड़ा अच्छा दिखता है। आप बहुत दूर बैठे हैं मदरसे में, आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। थोड़ी देर के वास्ते आप अगर बात कर रहे हैं तो खामोश रहिए और बहुत गौर से सुनिए। अभी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक बच्चे के वालिद का इंतकाल हो गया। उस बच्चे को क्या कहते हैं जिसके वालिद का इंतकाल हुआ? यतीम। उसकी वालिदा को बेवा कहते हैं। माँ बेवा है, बच्चा यतीम है, बिल्कुल छोटा। लोगों के घर बर्तन धोकर, कपड़े धोकर अपने बच्चे का पेट पालने वाली, अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली। बच्चा जब गली में खेलने के काबिल हुआ बच्चों के साथ, माँ को फिक्र हुई कि अब ये आवारा बच्चों के साथ फिरकर आवारा ना हो, ख़राब बच्चों के साथ फिर के ख़राब ना हो। माँ ने लोगों से पूछा कि मेरे बच्चे को अच्छा बनाने के लिए क्या करें? लोगों ने बताया फलां जगह एक मदरसा है, वहाँ एक आलिम है, उनके पास ले जाओ। माँ अपने यतीम बच्चे को, बेवा माँ अपने यतीम बच्चे को मदरसा ले गई। पूछते पूछते मौलाना से मुलाकात की। मौलाना, मेरा एक यतीम बच्चा है, अब बाहर खेलने भागने के काबिल हो गया है। इस वक्त अगर इसकी सही तरबियत ना हो तो ये बिगड़ जाएगा। इस वक्त इसकी तरबियत ना हो तो ये बिगड़ जाएगा। मैं आपके हवाले करती हूँ, इसको आप हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, और सिर्फ आलिम नहीं, आलिम रब्बानी बनाइए। औरत के, बेवा औरत के अल्फाज से मौलाना बहुत मुतासिर हुए और कहा कि माँ आप अपने बच्चे को दीजिए, मैं पूरे ख्याल के साथ ये बच्चे को पढ़ाऊँगा। ले लिए बच्चे को। जाते जाते माँ ने मौलाना से एक बात कही, हजरत जी, अब तक तो ये बच्चा मुझे छोड़कर घर से बाहर नहीं निकला, आज पहली मर्तबा आपके मदरसे में आ रहा है, और कुछ दिनों के बाद इसको माँ की याद आएगी और मेरे पास आने की, आपके पास छुट्टी पूछेगा, इजाज़त पूछेगा, जाना चाहेगा।
आप उसको इजाजत ना दें। सब माएँ कहती हैं कि इसको हफ्ते में छुट्टी दें, जुमेरात को दें, जुम्मा को दें, और ये एक माँ ऐसी कि इसको बार बार छुट्टी ना दें, इसको घर आने की। इल्म के हासिल करने में रुकावट पैदा होगी इसका घर को आना जाना। जब तक ये बच्चा आलिम रब्बानी ना बने, इसको घर आने की इजाज़त ना दें। एक बेवा माँ की आरज़ू और तमन्ना, इसके अब्बा की भी यही ख्वाहिश थी कि बच्चे को आलिम रब्बानी बनाएं। आप इसको छुट्टी ना दें। कभी घर से ना निकला बच्चा, आ गया मदरसे में, तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। बड़े सब्र के साथ बच्चा महीना 2 महीने निकाला। उसके बाद एक मर्तबा उस्ताद के पास आकर कहने लगा, उस्ताद जी माँ बहुत याद आ रही है, एक दिन की छुट्टी दे दो, मैं माँ से मिल के आ जाता हूं। उस्ताद, मैंने माँ से वादा किया है कि इसको छुट्टी नहीं दूंगा, और एक छोटा मासूम यतीम बच्चा, अगर इसको छुट्टी ना दूं तो इसका दिल टूटेगा। 2 के बीच में उस्ताद इन्होंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह, इधर माँ का वादा, इधर बच्चे का दिल, कोई तो मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर राय डाल दे कि मसला हल हो जाए। तो अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाल दी कि बच्चे को इतना लंबा चौड़ा सबक दे दो कि इतना सबक आज रात तक, आज कल सुबह तक याद कर ले। इतना सुना, एक रात में, एक दिन में तुझे छुट्टी दे दूंगा एक दिन की। जानबूझकर इतना लंबा चौड़ा सबक दिए उसको, पेज पलटा कर यहाँ निशान लगा, यहाँ तक याद करके आओ। बच्चा समझा कि उस्ताद मुझे इतना लंबा सबक इसलिए दिए हैं कि मैं सबक कल तक याद कर हो नहीं सकता, और मैं माँ के पास जाने की छुट्टी मिल नहीं सकती। बच्चा उठा, उस्ताद से कुछ नहीं कहा, उस्ताद जी इतना सबक एक दिन में, कुछ नहीं कहा। गया, अपनी कुरान शरीफ रिहाल पर रखा, और जहन में ये ला रहा है, मेरी माँ कहती थी अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यहाँ उस्ताद भी तो मुझे यही कहते हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ए अल्लाह, कितनी रातों से तकिए में मुंह छुपा छुपा कर रो रहा हूं मैं अपनी मालिदा से मिलने के लिए। आज छुट्टी पूछा तो उस्ताद ने ये काम दिया है। मेरे लिए जरूर मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। माँ ने भी यही सिखाया, उस्ताद ने भी यही बताया, आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह करके पढ़ना शुरू कर देता हूं, मेरे दिल दिमाग में सबक बिठा दीजिए। बच्चा पढ़ता गया और जहन में बैठता गया। दूसरे दिन सुबह बच्चा उस्ताद के पास कुरान शरीफ लेकर आ गया। उस्ताद जी सबक सुनिए। उस्ताद जी को यकीन था कि ये नहीं सुना पाएगा, ये गलतियां करेगा, सफ़ा 2 सफ़े सुबह के इतना ही याद हुआ वगेगा, उस यकीन था। उस्ताद जी जब सबक सुनना शुरू किए तो ये सुनाता गया, पेज पलटाते पूरा आखिर तक सुनाया। उस्ताद को ये यकीन हो गया कि अब ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये इसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया है, अल्लाह के पास इसके साथ खुसूसी अल्लाह की तवज्जो इसके पर है। अब उस्ताद भी मजबूर हो गए, अब तो छुट्टी देना ही पड़ेगा। अब बेटा जाओ और कल आ जाना, एक दिन रह के आ जाना। बच्चा अब निकला स्कूल से, और क्या खुशी होगी, पहली मर्तबा माँ के घर जा रहा, और गुनगुनाते सोचते मैं जाऊंगा, दरवाजे के अंदर से चुपके से अंदर जाऊंगा, माँ को पीछे से पकड़ के लपट लूंगा। माँ पूछेगी कौन है, मैं कहूंगा तेरा बेटा बायजीद हूँ, और माँ मुझे गरम गरम खाना खिलाएगी, अपने साथ मुझे लेकर सो जाएगी। माँ के आगोश में सो जाऊंगा। गुनगुनाते प्रोग्राम बनाते जा रहा, और घर पहुंच के देखा तो दरवाजा बंद है, और कह रहा है बाहर दरवाजे से, अम्मा। अंदर से आवाज नहीं आ रही। फिर एक मतलब पुकारा, जरा आवाज बड़ी करके, अम्मा। आवाज नहीं आई।
तीसरी मर्तबा पुकारा जोश के साथ, अम्मा। तो अंदर से आवाज है, कौन है? गुस्से के साथ, अम्मा मैं तेरा बेटा बायजीद हूं। मां ने कहा, कौन बायजीद? मैं नहीं पहचानती तुझे। मेरा बायजीद तो मदरसे में है, जब तक आलिम रब्बानी नहीं बनेगा मेरे घर नहीं आएगा। मैंने उस्ताद से बात करके आई है। बच्चा समझ गया, अब ये तो दरवाजा खुलने का नहीं। रोया रोया रोया, बहुत देर रोया। उसके बाद मदरसे को वापस आया, थोड़ी देर में वापस आ गया। उस्ताद जी ने देखा कि ये बच्चा तो भी वापस आ गया। क्या हुआ बेटा? चेहरा नीचे है बच्चे का। और उस्ताद जी ने उसको अपने गोद में बिठा लिया। चेहरे को देखा तो आंखें लाल हो गई हैं और आंसू बह रहे हैं। कहा कि बेटा क्या हुआ? कहा कि मेरी अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, उस्ताद जी ने पूछा, अच्छा बेटा तू मां से नाराज होके तो नहीं आया? नाराज होके तो नहीं आया? बच्चे ने कहा, नहीं हम मां से नाराज तो नहीं हुआ, बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूं। उस्ताद जी मेरी एक बात सुनिए, मुझे आज के बाद से मैं कितना ही आपको परेशान करूं, छुट्टी मांगूं, इजाजत मांगूं, आप मुझे घर ना भेजिए। मेरी मां दरवाजा नहीं खोलेगी जब तक मैं जो मां चाहती है, मेरे वालिद की जो तमन्ना थी वो ना बनूं उस वक्त तक। हजरत एक दुआ करना मेरी मां के लिए कि हमेशा बीमार रहती है, लोगों के कपड़े और बर्तन धोकर। इतनी दुआ कीजिए मेरी मां के लिए कि मैं जो बनने वाला हूं उतना बनने तक मेरी मां बाहयात रहे। वो अक्सर बीमार रहती है। हजरत ने कहा कि बेटा मेरी अपनी हाल दुआ में तेरी मां को दुआ करूंगा, जाओ तुम पढ़ना शुरू करो। कितने साल पढ़ना है ये बच्चा? कितने साल? 16 साल पढ़ता रहा। 16 साल, कभी छुट्टी नहीं, कभी मां के घर को जाना नहीं। जब भी मां की याद आती तकिए में मुंह छुपाकर रोता, अल्लाह से उनकी सेहत के लिए दुआ मांगता। इधर उस्ताद उनके दुआ मांग रहे, उस्ताद इनके दुआ मांग रहे। 16 साल के बाद उनको क्या नतीजा मिला? उस्ताद मोहतरम तहज्जुद की नमाज के बाद, फजर की नमाज से पहले थोड़ी देर लेट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा कर रहे हैं कि तहज्जुद और फजर के दरमियान में थोड़ा सा नींद कर लें और तहज्जुद फजर की नमाज के लिए बशाशत हो जाए और फजर के बाद सोने की नौबत ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तहज्जुद और फजर के दरमियान में थोड़ी देर आराम करना। आराम कर रहे हैं उस्ताद मोहतरम, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद के ख्वाब में आकर फरमाने कि आपकी निगरानी, आपकी तालीम में जो लड़का बायजीद है जी, अल्लाह के नबी फरमाइए, कहा कि अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है कि उसको अल्लाह की तरफ से वो मुकाम और मर्तबा दिया जा रहा है कि क़यामत तक अल्लाह ताला उससे काम लेंगे, दीन का काम। अल्लाह ने उसको विलायत कुबरा का अलम और झंडा उसको दे दिए हैं। आप जाइए और उस तालिब इल्म को उसके माँ के पास भेजिए। उस्ताद जी उठे, फौरन ताजा वजू किया, बच्चे के कमरे में गए तो बच्चा तहज्जुद की नमाज में है। उस्ताद जी पीछे बैठे रहे। इसने महसूस किया कि कोई आए हैं, अपनी नमाज को मुकम्मल किया, सलाम फेरा। उस्ताद ने उसे अपने गले से लगाया और अपना अमामा निकाल कर उस तालिब इल्म को, बायजीद को पहनाया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इतना बड़ा मकाम अल्लाह के पास से आया है, विलायत कुबरा तुम्हें मिली है, आलिम रब्बानी तुम बन चुके हो, अब अपनी वालिदा की खिदमत में जाओ। आप इजाजत मिली, वही रास्ता है जिस रास्ते से पहले गए थे, वही दरवाजा है जहां पहले खड़े होकर के माँ को तीन मर्तबा पुकारा था। अब एक ही आवाज के अंदर से माँ आवाज देकर, हाँ मेरे बेटे बायजीद आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। 22 साल का नौजवान
16 साल मदरसे के अंदर रहकर जब आया, माँ ने उसको अपने सीने से लगाया और कहा, तू बैठ जा बेटे, मैं तुझे गरम गरम रोटी बनाकर देती हूँ, उससे पहले मेरे अल्लाह के सामने मैं 2 रकात शुक्राना पढ़ती हूँ। टूटा फूटा बोरियां बिछाकर उसने नमाज अदा की और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, इस बेवा औरत के शुक्रिया को तो कबूल फरमा ले कि तू मेरे बच्चे को ये इल्म हासिल फरमाया। मेरी माँ बहनों, औरत खातून, हमारी खातून, इनकी तमन्नाओं का रास्ता अगर सीधा है तो इनके घर से इमाम बुखारी पैदा होंगे, इनके घर से इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, बायजीद बुस्तानी, अब्दुल कासिम नानोतवी, मौलाना इलियास साहब, ऐसे बड़े उलमा इनके घर से पैदा होंगे। और औरत का अगर इनकी तमन्नाओं का रास्ता अगर बिगड़ जाए, माँ अगर तहज्जुद में उठकर नमाज नहीं पढ़ती तो औलाद 5 वक्त की फर्ज नमाज में भी हाजिरी नहीं देती। माँ का दिल अगर मोबाइल पर लगता है, गाने और बजाने पर लगता है, औलाद को कभी तिलावत की तौफीक नहीं होती है। वो क्या माएँ थी, 16 साल तक अपने यतीम बच्चे को मदरसे में भेजा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि रहमा बनने तक 16 साल तक क्या हालत गुजरी होगी। बेवा है, लोगों के कपड़े बर्तन धोकर जिंदगी गुजार रही और बीमारियां घेरी हुई है, किस हाल में जिंदगी गुजारी होगी। उसके बाद एक बायजीद औरत के जज्बे पर, मां ने, बाप नहीं, आप लोगों की ये सलाहियतों से, आप लोगों की कोशिशों से ये काम नहीं हो सकता, माओ की कोशिशों से होता है। 9 महीने बच्चे को जो पेट में कर रखकर दिल दिमाग में जो सोचती है, वो सारी चीजें उसके दिल दिमाग में बच्चे के पहुंच जाती हैं। एक माँ अपने बच्चे को मौलवी साहब के पास ले गई और कहा कि इसको अपने पास पढ़ाइए, इसको कुरान से। अब बच्चा सामने जो बैठा, मौलवी साहब क्या पढ़ाते? मौलवी साहब से पहले बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा सुना दिया, दूसरा पारा, 10 पारे सुना दिए। जबान 10 पारे के बाद आप पढ़ो भाई, आगे नहीं आ रहा मेरे पढ़ने। अच्छा ये पढ़ो, अलीफ बा पढ़ो, देखकर नहीं आता। माँ को बुलाया, हम तुम्हारा बच्चा तो 10 पारे ऐसे ही सुना दिया, अब अलीफ बा भी पढ़ने नहीं आता, देखकर कुरान नाज़िरा पढ़ने नहीं आता, क्या बात है? कहा कि हजरत किसी को ना बताइए, जब से यह अमानत मेरे पेट में थी मैंने हिफ्ज़ शुरू कर दिया, 9 महीने में 10 पारे याद हो गए। वो 10 पारे अल्लाह ने उसके जहन के अंदर उतार दिए। 10 पारे। औरतों की आदत होती है, जब तक दूसरे औरतों से बात ना करें उस वक्त तक चैन नहीं आता। ये घर, इसके घर का बाजू, बीच में 3 फीट की दीवार गली है, उस गली के अंदर झाड़ है, ये अपनी खिड़की में, वो सामने वाली खिड़की में। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। खाए क्या पकाए थे? कि मेथी भाजी में खीमा दाल को आई, मैं भी मेथी भाजी बनाई हूँ, खीमा नहीं डाली, मसूर की दाल डाली। वो मोबाइल पे बात करे थे, वो बैठ रही, बेटी का फोन आया तो भी क्या खाई माँ, अम्मी तुम्हारे पास क्या पकाए थे जी? जब तक ये बातें नहीं होती उनका दिन नहीं गुजरता। एक घर की खातून दूसरे घर से बात कर रही है और खिड़की के बिल्कुल नजदीक में उधर वाले घर वालों का जाम के झाड़ की डालियां आ गई। वो काड़ी, जाम के झाड़ की काड़ी तोड़कर अपने दांत में कर रही है। इतना ही, बगैर इजाजत, बगैर पूछे उनके झाड़ की काड़ी लेकर यूं कर रही हूं। पेट के बच्चे के अंदर पेट के अंदर के बच्चे पर वो असर पड़ा। बच्चा पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद उसके अंदर चोरी की आदत पैदा। इतनी कीमती है मेरी माए, तुम्हारे जरिए से अगर आप चाहो तो वलियों को पैदा करो, आप चाहो तो वलियों को पैदा करो। आप अगर अपनी तमन्नाओं का रुख अगर सीधा नहीं कर लिया, तुम्हारे पेट से चोर पैदा होंगे, चोर। एक वाकया मैं बहुत पहले सुनाता था, आपके सामने याद आ गया, मैं सुना देता हूं। मां
बच्चे को स्कूल भेजती, बच्चा स्कूल से आता तो फौरन माँ से पूछता, अम्मा खाने? अम्मा प्लेट में खाना डाल के देती। आज भी आता हमारा लाल पड़ के आता मेरा बच्चा, बिस्किट की पैकेट, क्रीम वाला बिस्किट, नमकीन खाता नहीं, दूध के अंदर हार्लिक्स नहीं तो बोनवीटा बच्चों के रखते। आते ही बच्चा पूछता, माँ देती। एक माँ, ओहो, अब मेरे बच्चे को इसका यकीन अल्लाह से बनाना है। बच्चा आया, हम खाने, कहा कि हमारे पास कहाँ खाना है, हम खुद अल्लाह से मांग के खाते हैं, तुम भी अल्लाह से मांगो। कैसा मांगना? पहले 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर दुआ करना, अल्लाह खाना दे, अल्लाह खाना देता है। अब नमाज पढ़ने के बाद से जानी, अरे रुक, पहले वजू करके आ। छोटा है, उसको वजू नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम, पहले पाँव धो रहा, पहले हाथ, अरे रुक रुक रुक, तू बैठ। अभी चौकी डाल के बैठी, पहले दोनों हाथ, फिर 3 मरतबा कुल्ली, नाक पे पानी, चेहरा यहाँ तक ऐसा, वरना वजू नहीं होगा। हाथ यहाँ तक, सर का मसा, दोनों पैर, मुस्तकिल माँ अपने बच्चे को वजू सिखा रही। अब आया नमाज पढ़ने के लिए तो जानिमाज पे उल्टे सीधे सज्जे करने लगा, नहीं ऐसा रकात दान दो, ऐसा पढ़ो, मुस्तकिल नमाज सिखा रही। और एक दुआ के लिए बैठ जा, हाथ उठा, ये हाथ उठाकर बैठा और माँ पीछे से प्लेट में खाना रख दी और यूं हाथ फिराकर पलट गया, अम्मा अल्लाह ने मुझे खाना दे दिया। जहन बना रही, जहन बना रही, जहन बना रही। अब ये बच्चा रोज कुछ नहीं आता, वजू करता, नमाज पढ़ता, अल्लाह से मांगते बैठता, माँ पीछे खाना रख देती और बच्चा यकीन बना रहा, मेरी माँ नहीं, मेरा अल्लाह मुझे खाना दे रहा। एक मतलब माँ चलेगी रिश्तेदारों के पास मैयत में, और लोग मैयत भी टाइम पर नहीं करते, शादी तो छोड़ो। 9:30 बजे नमाज जनाजा होगी, लिख कर लगाएं, हर मस्जिद में ऐलान हुआ। हम गए भाई, 9:30 बजे नमाज पढ़ेंगे और 10-15 मिनट में नमाज होगी, 10 बजे की ट्रेन मिलेगी, या 10 बजे हम गुस्ल करने निकाले। लोगों के अंदर वक्त की कोई कदर नहीं। 1 घंटा अगर आप लेट करते हैं, 100 आदमी इंतजार में बैठे तो 100 घंटे आपने लेट किया है, 100 आदमियों का वक्त जाया कर दिया। शादियां तो अल्लाह ही रहम फरमाए। अब ये माँ गई, बच्चा आने से पहले आ जाऊंगी, वहां तो इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, बच्चा आ गया। अब बच्चा घर में आने के बाद में माँ की क्या जरूरत है? वजू करो, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, अल्लाह खाना देगा। अब ये नमाज, वजू किया, नमाज पढ़ा, दुआ मांगा, खाना ऐने पीछे माँ रखती थी, आज माँ नहीं है। ओह, मेरी माँ ने मुझे बताया था नमाज सही नहीं होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं हुई तो खाना नहीं मिलेगा। दुआ, शायद मेरी नमाज में गलती हुई है। फिर एक मरतबा इत्मीनान से नमाज पढ़ा, दुआ किया, खाना नहीं। अरे मेरी माँ तो ये भी बताई थी कि वजू सही नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं होती, शायद मेरा वजू ही सही नहीं हुआ था। फिर एक मरतबा वजू किया, नमाज पढ़ा। अब अल्लाह के सामने ये बोलकर रो रहा, मेरी माँ नहीं है, क्या गलती मालूम नहीं, अल्लाह बहुत भूख लग रही, खाना दे दे। 3 मरतबा नमाज पढ़ के दुआ मांग रहा है। अल्लाह के दरबार से फरिश्तों को हुक्म हो रहा, दुआ खत्म होने से पहले जन्नत का खाना रख दो इसके पास, वरना जो माँ ने इसका ईमान बनाया था, यकीन बनाया था, बिगड़ जाएगा। अब पलट कर देखा तो खुशबूदार जन्नत की नेमतें हैं। और माँ जब आई घबराती, मेरे लाल का ईमान तो खराब ना हो, उसका यकीन तो ना खराब। आ गई तो देखा कि घर के अंदर खुशबू फैले हुए। बेटे से पूछा क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटे ने कहा, माँ 3 वक्त नमाज पढ़ना पड़ा आज तो, और पूरा अपना किस्सा सुनाया। उसके बाद माँ ने देखा कि ये तो जन्नत की नेमतें हैं, ये अल्लाह तेरा करम है, अब मेरी जरूरत नहीं, मेरा बच्चा अल्लाह के पास से लेके खाएगा। कौन बनाया? फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह को माँ ने बनाया। माँ ने, माँ अगर दीनदार होती है तो यूं अल्लाह के वली पैदा होते हैं। अगर माँ तहज्जुद में ना उठे तो बच्चे फजर नमाज भी नहीं पढ़ते। माँ गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने नहीं रोती तो ये बच्चों को तिलावत का भी शौक नहीं मिलता। बायजीद बुस्तामी की माँ ने 16 साल बच्चे को मदरसे में रखा, 16 साल। एक बात बता के मैं खत्म कर देता हूं, मेरा वक्त खत्म हो रहा। बच्चा बहुत बड़ा चोर बन गया, डाकू, मोटा तगड़ा डाकू बन गया।
अंगूठी चुराने के लिए औरत की उंगली काटता था, एयरिंग चुराने के लिए औरतों के कान काटता था, कत्ल औरतगिरी बड़े बड़े जुर्म करने लगा। पकड़ा गया पुलिस के हाथ में, फांसी की सजा। आखिरी दिन, फांसी के दिन पुलिस वालों ने, ऑफिसरों ने पूछा, तेरी क्या ख्वाहिश है, आखिरी तमन्ना? साहब मेरी माँ है बूढ़ी, एक नजर मेरी माँ को देखना चाहता हूं। पुलिस वाले, माँ कहाँ है? ढूंढा कर गाँव क्या माँ से लेकर आए, जेब में बिठा के। माँ आई करीब, उधर सलाखों के पीछे बेटा है डाकू, इधर माँ है। माँ नजदीका, माँ नजदीका, माँ नजदीका। माँ नजदीक गई तो हाथ निकाल कर जोर से जो मारा माँ के चेहरे पे, लड़खड़ा के गिर गई माँ। सारे ऑफिसर परेशान हो गए, ये क्या किया तूने? माँ को देखने की आखिरी तमन्ना। और ये कहा कि अगर मैं पूरा सुनाऊं तो तुमको ताज्जुब होगा। कहा क्या हुआ? ये माँ ने ही तो मुझे चोर बनाया है। कैसे? कहा कि संडास का लोटा लेकर खेता में जाता था, नहीं, आते आते खेता में से, मल्ले में से भिंडी तोड़ को लाया, मटकी की फलियां तोड़ को लाया, बैगन के झाड़ा में से बैगन तोड़ को लोटे में छुपा लेकर आया। अल्लाह अच्छा करा था, दोपहर को ये पकाएंगे थे। पहली चोरी। फिर जरा बड़ा हुआ, खेलने लगा, बाजू घर वाले के बच्चे के खिलौने चुरा लेकर आया। वो बाजू घर वाली औरत थी, ये तुम्हारा बच्चा खिलौने चुरा लेकर आया, देखो जी। हाँ क्या बोली? तेरे आंखें फोड़ूंगी, अब एक बार मेरे बच्चे का नाम ली नहीं, तेरी टांगड़ी तोड़ूंगी। वो बाजू घर वाली बेचारी, अम्मा नको जी, अम्मा टांगड़िया भी नको तोड़ो, आंखें भी नको फोड़ो, रख लो, जाती कि नहीं, मेरे बच्चे की बला जाती कि नहीं। खिलौने उठा को जरे दिन ऊपर रखो, बाद में धो को साफ कर, नए एक सर का बना को ले रहे, खेल कौन पछालते देखेंगे। जरे चुरई से जरा बड़ा चोरी, उसके बाद बस स्टैंड में से किसके वे बैग, उसके बाद वो, उसके बाद रेलवे स्टेशन का चोर बना। अब बड़ा डाकू, अंगूठी के लिए उंगली, एयरिंग के लिए कान, गले के जेवर के लिए कत्ल, इतना बड़ा डाकू बना। मेरी माँ अगर पहले ही दिन बोलती, ये क्यों चुरा कर लाया, ये बैगन किसके चुरा कर, ले जा वापस, देख रहा चोरी नहीं हमारे पास, तो आज मैं ये चोर नहीं बनता। इसलिए मेरे बुजुर्गों, माँ के बड़ा किरदार है, माँ का बड़ा किरदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपनी वालिदा के बारे में, आप 8 साल के थे, आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। कितने सालों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के मिलने के बाद उस तरफ से गुजर रहे थे, अपनी माँ के कब्र के पास से, खबर के ऊपर लेट कर ऐसे रो रहे थे जिससे छोटे बच्चे रोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मिंबर पे तशरीफ फरमा होकर अपने पूरे सहाबा के सामने फरमाया, मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, फर्ज नमाज, और तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे कान में मेरी माँ की आवाज आ जाए, मोहम्मद, मेरी माँ की आवाज सुनकर मैं नमाज छोड़कर मेरी माँ के पास जाऊंगा। बुजुर्ग अजीज दोस्तों, एक बहुत बड़े आलिम दीन आप लोगों से मुखातब होंगे, लेकिन मैं तो आज ये सोच कर आया हूं, हमारी माँ अगर अपना नियतों का, तमन्नाओं का, ख्वाहिशों का किबला अगर अपना सीधा कर ले, हर एक के घर से कि वली पैदा हो सकता है। हाँ, जरूरत है जमाने को हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई आलिम पैदा हो जाए। आज जरूरत है जमाने को कि हजरत कासिम नानोती जैसा कोई आलिम किसी के घर से पैदा हो जाए। आज माँ अगर अपनी नियतों को सही कर ले, एक एक के घर से एक आलिम पैदा होगा। माँ अगर थोड़ी सी खिदमत कर ले, कितना बड़ा उसको अल्लाह अजर देते हैं। मुल्तान का एक तालिब इल्म हिंदुस्तान आया इल्म हासिल करने के लिए, उनका नाम है दोस्त मोहम्मद कुरैशी। दारुल देवबंद में पढ़ने के लिए दाखिले के लिए गए तो दाखिला नहीं मिला। ढाबेल में तालीमुल इस्लाम मदरसा है बड़ा, वहां दाखिला मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि दाखिला तो मिलता है पढ़ाई के लिए, आराम रहने ठहरने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, कहीं भी इंतजाम कर लो, खाने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं, कहीं भी खाने का इंतजाम कर लो।
गांव की एक मस्जिद में मौजन से बात करे, भाई मैं पढ़ने के लिए मुल्तान से आया हूँ, मेरे को रात यहाँ गुजारने दे। ठीक है, अच्छी बात। सोने का इंतजाम हो गया, खाने का इंतजाम नहीं। मदरसे के बाहर बैठे अफसुर्दा एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी, वहां से जाते जाते, ए बेटा तू बड़े घराने का नजर आ रहा मुझे, बड़े घराने का क्या हुआ, क्यों इतना अफसुर्दा बैठा है? अम्मा मदरसे में पढ़ने के लिए आया हूं मुल्तान से, दाखिला तो हुआ, पढ़ाई में शरीक हो सकता हूं, मस्जिद में सोने का इंतजाम हुआ, खाने का इंतजाम नहीं हो रहा, मैं गांव जाना चाहता हूं। टाइम हुआ क्या? गांव जाना चाहता हूं। मां ने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा पढ़ाई कर, तेरी रोटी का इंतजाम मैं करती हूँ। वो तालिब इल्म ने पूछा, माँ तुम इतनी ज़ईफ़ बूढ़ी कहाँ से करोगी? तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, बेवा हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, 2 रोटी सुबह मिलती है मुझे, 2 रोटी शाम मिलती है, मैं एक खाकर तुझे एक दूंगी, सुबह में भी शाम में भी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह रोटी का इंतजाम हो गया, पढ़ाई में लग गए। छुट्टी होते ही जैसे मदरसे के बाहर निकले तो औरत रोटी लेकर खड़ी होती थी, बूढ़ी। फरमाते हैं दोस्त मोहम्मद कुरैशी, पूरे साल भर में एक दिन भी उसने मुझे रोटी देने में नागा नहीं किया। अच्छी पढ़ाई किया, अच्छे नंबरात से पास हुआ, अगले साल दारुल तालीमुल इस्लाम में मेरा दाखिला हो गया, रहने का भी खाने का भी, मैं पूरा इल्म हासिल करके अपने वतन चला गया। फिर वहां से मुझे एक मर्तबा हज को जाना मौका मिला, हज को गया, मैं तवाफ किया, उसके बाद थोड़ी देर तवाफ करने की जगह में, उसको मताफ कहते हैं, वहां बैठकर आंख बंद करके मुराकबा कर रहा था। अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत कर दी, जन्नत, बीच में एक सोने का तख्त है और रेशमी उसके ऊपर चादरें उड़ी हुई हैं, एक औरत बैठी हुई है, उसमें सोने का ताज पहनाया हुआ है और जन्नत के गहरे हरे रंग के कपड़े पहनी हुई है। मैं देखा कि ये कोई हूर तो नहीं जन्नत की, थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत है जिसने मुझे रोटी खिलाया। मैंने पूछा, अम्मा अल्लाह ने आपको ये मकाम कैसे दिया? कहा कि बेटा तुझे जो एक रोटी देती थी अल्लाह ने वो मकाम मुझे अता फरमाया। मदरसे के लिए जो देते हैं ना, मदरसे के लिए ये मुकाम मिलता है, मुकाम। हाँ क्या हुआ माँ, फिर सुनाओ। कहा कि जब मरी अल्लाह के दरबार में हाजिर हुई, फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह इसका हिसाब किताब शुरू कर दें? अल्लाह ने कहा नहीं, वो तालिब इल्म की खिदमत करती थी, उसका हिसाब किताब नहीं लेना है। ये वो मदारिस हैं, ये वो बच्चे हैं जिनकी थोड़ी सी खिदमत आपको ये मकाम तक पहुंचाती है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अपने इस मदरसे के लिए कभी ये नौबत नहीं लाए कि बच्चों, मदरसे में पढ़ने वाले 55 और 60 बच्चे हैं, ये बच्चों आज नाश्ता नहीं है खाने के लिए, अल्लाह की तरफ से तुम्हें फाका करना है नाश्ते में, दुआ करो अल्लाह दोपहर के खाने का इंतजाम कर दे। ऐसा हुआ है कभी? नाश्ता नहीं है आज नाश्ता नहीं करो, दोपहर में खा लेंगे, ऐसा हुआ है? हमारे घर में होता है, हमारे घर में बोलते हैं हमारे मकान वाली, नाश्ता नहीं बना तो कुछ, क्यों जी? वो रोटियां बनाने वाली आई नहीं, वो गोश्त फ्रीजर में निकल रहा नहीं था, तरकारी चुनने की थी, नहीं बने तो नाश्ता। फिर इडली वाला लेकर आओ, डोसा लेकर आओ, बाहर से होटल से लेकर। हम गरीब क्या करते, उनकी तो सुनना पड़ता ना, अल्लाह का लेकर आके खा ले। मदरसे के लिए कभी नहीं होता ऐसा। या आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, न दोपहर को न शाम को कभी बच्चे भूखे सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी ताल्लुक होता है इनका। हम जबान से बोलते हैं ना, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मेहमान हैं। एक वाकया छोटा सुनो और बस। एक तालिब इल्म, रात को मुताला करने का शौक, रात भर पढ़ना। और पहले जमाने में लाइट का इंतजाम नहीं था, चिराग जलते थे,
रात को 12 बजे बुझ जाता था चिराग, सरकारी चिराग भी रोडों में जो लगाते थे, तेल उतना ही डालते थे, 12 बजे तक बंद, 10 बजे बंद। दुकानों में चिराग, लाइट नहीं, घरों में लाइट नहीं। तालिब इल्म सोचा कैसा 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 कैसा, एक बड़ी दुकान वालों के पास गया, गैर मुस्लिम की दुकान। साहब क्या है? तो यार इतनी बड़ी दुकान है, रात को बंद करके चले जाते हैं, अंधेरा होता है, चोरी हो गई तो कैसा करना? तो वे क्या करूं? बोल, तुम एक चिराग लगा दो सब यहाँ, मैं तुम्हारी दुकान के सामने रात भर निगरानी करते बैठता हूँ, इससे मुताला भी करता हूँ। हाँ बात तो अच्छी है। चिराग लगाता गया उन्हें, रात भर जले सोता तेल डाल के, ये मुताला करता रहा। 2 साल गुजरे। 2 साल के बाद गैर मुस्लिम हिसाब डाला, रोज का इतना तेल, महीने को इतना, हफ्ते को इतना, महीने को इतना, साल को इतना, 2 साल को इतने 100 रुपए का तेल जला। फायदा क्या हुआ? कहाँ चोरी होती? चोरी तो ये बच्चे बस तू जा कात भी करूंगा। अभी बच्चा रोने लगा, तालिब इल्म रोने लगा, रोते 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 आंख लग गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। क्यों रोता है? अल्लाह के नबी, रोशनी का इंतजाम नहीं हो रहा, मेरी पढ़ाई में खलल हो रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा बादशाह के पास, वक्त के बादशाह के पास, उनसे कहो कि आप रोशनी का इंतजाम करें। अल्लाह के नबी, मैं जाकर कहता तो हूं, वक्त का बादशाह मानेगा कैसे मेरी बात? तो एक काम करो, उससे कहो रोजाना आप 5000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। चंद दिनों से ये तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं पहुंच रहा। अल्लाह के नबी आपको रोशनी का इंतजाम करने के लिए कह रहे हैं। ताज्जुब करने लगा। पहले तो पूछा, अल्लाह के नबी फरमाए क्या दलील है, क्या निशानी है? तो तालिब इल्म ने कहा कि तो तुम रोजाना 5000 मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ते थे, वो तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचता था, अब चंद दिनों से नहीं पहुंच रहा। हैरान हो गया वक्त का बादशाह और कहने लगा, ये बात तो किसी को पता नहीं, रात के अंधेरे में मेरी बीवी को भी पता नहीं, मैं 5000 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। ये तुम्हें मालूम हुआ तो यकीन है अल्लाह के नबी ने फरमाया होगा, उसने उसका इंतजाम कर दिया। तालिब इल्म से इसीलिए लोग मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इनको खाने बनाकर भेजते हैं, इसीलिए तो इनके लिए साल भर के चावल का इंतजाम करते हैं, इसीलिए तो इनके लिए सबसे पहले इंतजाम करते हैं घर से पहले, कि इनका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये रोए, आंख बंद कर दें, अल्लाह के नबी इनके ख्वाब में आ जाते हैं, बेटा क्यों रो रहा है, बेटा क्यों रो रहा है? अजीज व बुजुर्ग और दोस्तों, आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अपने इस इदारे को इतना मुस्तहकम करो कि यहाँ से कोई सफीर, यहाँ से कोई आलिम दीन, मुदर्रिस, हाफिज कुरान लोगों के सामने जाकर, शाहबाद में आके, सेड़म में आके, गुलबर्गा में आके, साहब सलाम अलैकुम, क्यों जी कहाँ से? सीतापुर के मदरसे से आए साहब। सीतापुर में कोई नहीं है तुम्हारा कि इतना एक मदरसा नहीं चला सकता? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, शाहबाद का मदरसा अभी चंद दिन पहले 50 साला जलसा हुआ, उसका कायम होकर 50 साल हो गए। और पूरे 50 साल से जितने हाफिज हुए हैं, उन सब हाफिजों को जमा किए थे। वो सबसे पहला हाफिज जो था हाफिज अब्दुल खलील, अब उनकी उम्र 70 साल हो गई है। मेरे से बड़ी उम्र हो गई उनको बुलाए थे, उनको भी शाया पहनाए, तहनीयत दिए, इनाम दिए, उनको पूरे हाफिजों को बुलाए थे। वो 50 साल से मदरसा चल रहा है, कोई एक सफीर भी शाहबाद अनवारुल मदरसे का ऐसा बाहर नहीं गया, चंदा दियो साहब, चंदा दियो साहब, चंदा दियो साहब, मदद करो साहब, कोई नहीं गया। आप भी चितापुर के सारे लोग और हमारी जितनी माँ बहनें बेटी हैं, सब के सब इतने खुश नसीब हैं कि हमारा मदरसा कभी किसी वक्त में हाथ ना उठाए, हाथ में फैलाए किसी के सामने। साल का चावल, हमारे एक दोस्त थे, बड़े दोस्त बोले तो हमारे से बड़े, अल्लाह उनको नूर से उनके खबरों को मुन्नवर फरमाए। साल का नया चावल शुरू होते ही
1 लोड चावल पूरा उतारते थे मदरसे में। और सुनो तो सही, वो 1 लोड पूरा चावल मदरसे में उतारते थे। मौलवी साहब जितना मदरसे को बच्चों की जरूरत है उसमें से लेते जाओ, पकाते जाओ जितना जरूरत है। और कभी कभी हमारे मरकज में जमात नहीं आती, थैला 2 थैले चावल की जरूरत पड़ती है, सब चावल होने का जो मरकज है लियो, मैं बोलते लियो, जमात के भी चावल देते। साल पूरा होने के बाद शाबान में जैसे छुट्टियां हो गई, मौलवी साहब चावल कितना बचे जरा अंदाजा लगाओ, सेठ अभी इतना बचे। वो दुकान वाले को बात कर देते, अरे साल भर पुराना चावल है, क्या रेट लगा के लेते, लो वो मदरसे का है, मेरा नहीं है। अब वो चावल जो उठा कर ले जाते हो पुराना चावल, और उसके जो पैसे आते 1 लोड चावल के पैसे आते, फिर एक बताओ, फिर वो पैसे से 1 लोड चावल आता। कोई साल से उनकी ये खिदमत थी मदरसे के अंदर। अल्लाह मलंग सेठ को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मदरसे की ऐसी खिदमत की कि चित्तापुर में ऐसी अल्लाह उनको कबूल कर ले ऐसी शख्सियत नहीं है मुझे मालूम है। मैं इससे पहले जब मस्जिद के लिए आया था, 1 लाख कौन देंगे, 1 लाख कौन देंगे, 1 लाख कौन देंगे, 7 आदमियों ने 1 लाख रुपए का नाम लिखाया, याद है नहीं तुम्हारे को, चितापुर ही कवरों में। उसके बाद 50,000 50,000 50,000, 10 आदमियों ने 50,000 के नाम लिखाए। एक आदमी ने सीमेंट लिखाई पूरी, एक आदमी ने रॉड लिखाए, एक आदमी ने रेत लिखाई। और आज मस्जिद तामीर होकर इंतजार में है कि कब मेरी अल फातिहा करोगे मेरे पास, कब है इसका जलसा। 25 को उसकी ओपनिंग है, आप वहां भी आएंगे इंशाल्लाह, मैं भी आऊंगा इंशाल्लाह। मेरी तो तमन्ना है जिस मस्जिद को इफ्तिताह खोदने के वक्त में बुलाए थे, अब खोलने के वक्त में भी बुला लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बस इतनी बात, आप इस मदरसे के लिए तैयार रहिए, कौन कब आए मेरे पास उससे पहले मुझे मदरसा जाना है, जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल की सआदत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।